Hello everyone. Today in accountancy of class 12th financial statement analysis, I am going to discuss the next topic, that is tools of financial statement analysis, common size statement. In this video, I will discuss how to prepare the common size statement of PL and balance sheet. So let's start the topic. First, the meaning of common size statement. Common size statement. These are the statements which indicate the relationship of different items of financial statement with a common item. As the name clear, जैसा कि नाम से ये क्लियर है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम एनालिसिस करते समय जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट आइटम्स होते हैं उसका रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करेंगे एक कॉमन आइटम के साथ by expressing each item as a percentage of that common item, that common base. The common base is net revenue from operation or net sales for statement for profit and loss and total assets and total liabilities for balance sheet. जैसा हमने बताया यहाँ पे कि जो कॉमन फिगर होगा हमारा कॉमन बेस होगा, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कॉमन साइज़ बनाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा वह कॉमन फिगर होगा, और अगर हम बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे जो कॉमन फिगर होगा वह बैलेंस शीट का टोटल होगा, एसेट्स या लायबिलिटीज़ का टोटल. द कॉमन बेस इज टेकन एज 100 एंड रेस्ट ऑफ द फिगर ऑफ द कंसर्न स्टेटमेंट इज़ कन्वर्टेड अकॉर्डिंगली. जो कॉमन फिगर हमारा होगा, जैसे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात किया तो उसको वेटेज 100 दिया जाएगा. इसी तरह बैलेंस शीट का कॉमन साइज जब बनाएंगे तो एसेट्स या लायबिलिटीज़ का जो टोटल है उसको जो वेटेज दिया जाएगा वो 100 दिया जाएगा. जो रेस्ट ऑफ द फिगर्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, दैट इज़ कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉमन फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसके बाद हम जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो उसके आधार पे हम फिर स्टडी कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे रिजल्ट को. The percentage thus calculated can be easily compared with the result of corresponding percentage of the previous year or some of other firms. As the numbers are brought to common base, such statement also allow an analyst to compare the operating and financing characteristics of two companies of different sizes in the same industry. Means यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंट्रा एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन हम इसके आधार पर बड़े आसानी से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट. दस कॉमन साइज स्टेटमेंट आर यूजफुल बोथ इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन ओवर द डिफरेंट ईयर एंड ऑल्सो इन मेकिंग इंटर फॉर्म कंपैरिजन फॉर द सेम ईयर और फॉर सेवरल ईयर्स. दिस एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस. ये भी एक नाम इसका याद रखेंगे कि विच financial tools statement analysis can be is known as vertical analysis. तो then your answer will be common size statement. इसको vertical analysis भी कहते हैं. नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अब कि कॉमन साइज में जो हमारा कॉमन बेस फिगर होगा उसके आधार पर हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ अदर आइटम्स. In common size statement of profit and loss, the common base is net revenue from operation और net sales. जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल होगा, जब इसका हम कॉमन साइज बनाएंगे तो यहाँ जो कॉमन बेस होगा हमारा फिगर होगा वह नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल हम जिसको कहते हैं वह होगा, और उसको हम 100 यहाँ पे वेटेज देंगे और अदर आइटम्स को इसके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल. जो भी आइटम होगा, जैसे अदर इनकम है तो अदर इनकम की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उस पर्टिकुलर ईयर का जो होगा, और इनटू 100 करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा. और इसी तरह से बाकी आइटम्स के परसेंटेज को हम कैलकुलेट करते जाएंगे. ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल या इनकम स्टेटमेंट हम जिसको कहते हैं उसका ये फॉर्मेट दिया गया है. इस तरीके से हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बनेगा. इसमें सबसे पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर होगा, इसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट होगा, प्रीवियस ईयर को पहले लिखेंगे, करंट ईयर को उसके बाद लिखेंगे. फिर हम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पे
फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में दोनों ईयर का अलग अलग रेशियो कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पे जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा इसको हमें दोनों में 100 वेटेज करना है। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फिगर अदर इनकम का जो परसेंटेज होगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर एक्सपेंसेस का इसका टोटल हम करेंगे, टोटल का भी उसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेस्ट ऑफ द फिगर का भी परसेंटेज बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम करते जाएंगे और इस तरीके से फिर जब हमारे सामने पूरा एनालिसिस हो जाएगा तो हम यहाँ पे आसानी से कंपैरिजन करके प्रीवियस ईयर के साथ अदर फर्म के साथ जो है एक कंक्लूज़न डिराइव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस अबाउट द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। सबसे पहले हमें टाइटल लिखना है, टाइटल के साथ ये डेट लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। अब यहाँ पे आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम दिया, दोनों को सबसे पहले लेना है। इसके बाद एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स दिया है। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 30% डिडक्ट करना है। जैसा अभी हमने फॉर्मेट में आपको बताया था कि ये सीक्वेंस हमको फॉलो करना है। जैसे एक्सपेंसेस में आएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, इन सब का जो टोटल होगा ये टोटल एक्सपेंसेस होगा। और इसके बाद इसमें से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करेंगे और ये कैसे आएगा, हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा इसमें से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट बिफोर टैक्स और जो परसेंटेज ऑफ टैक्स दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जो क्वेश्चन हमने दिखाया उसमें आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। सीक्वेंस हम देखेंगे, जो आइटम नहीं होंगे उसको छोड़ देना है आपको और बाकी के जो आइटम्स होंगे उनके सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हमको बिल्कुल इसी फॉर्मेट के पैटर्न पर उसको पुटअप करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट में। नाउ सी, तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले लिया गया, ये प्रीवियस ईयर हमारा है, ये करंट ईयर हमारा हुआ, ये दोनों लिया गया। अदर इनकम लिया, इसका टोटल किया दोनों ईयर का। इसके बाद एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस है और अदर एक्सपेंसेस, इन दोनों को हमने लिखा दोनों ईयर में। इसके बाद इसका टोटल किया गया। टोटल करने के बाद फिर हम 28,25,000 में से ये जो है हमारा 10,25,000 इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 18 लाख। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे कॉलम का भी करेंगे। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 17 लाख है, इसमें से टैक्स 30% इसका माइनस किया, 18 लाख का 30% ये और 17 लाख का 30% 20%। तो ये हमने माइनस करने के बाद ये हमारा फिगर आया, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज की बात है तो देखिए, जब हम 2015-16 का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको कॉमन बेस दिया 100 और 100 दोनों ईयर में, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे करेंगे, हमारा जो कन्वर्ज़न होगा ये 3,25,000 को कन्वर्ट करना है इस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो यहाँ पे 3,25,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 13% आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम जब हम 2016-17 का करेंगे तो वहाँ पर हमें करना है 2,50,000 अदर इनकम और उस ईयर का जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से हमको सॉल्व करते आगे बढ़ना है और ये सॉल्व जब हम करते हैं तो ये आता है हमारा 12.5%। तो ये हमें सेकंड ईयर में लिखना है। फिर हम आते हैं वापस फर्स्ट ईयर में। टोटल रेवेन्यू हमारा ये हुआ, टोटल रेवेन्यू हुआ 28,25,000 अपॉन हमारा ये 25 लाख, इसके साथ परसेंटेज कैलकुलेट करना है इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 113। अगर इसको आप कैलकुलेट भी नहीं करते तो यहाँ पे ये टोटल से भी आपका ये वाला जो टोटल का परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप टोटल कर देंगे तो सेम आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद फिर हम एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा 8,25,000 है और इसी ईयर का जो हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दैट इज़ 25 लाख इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 33%। इसी तरीके से सेम सेकेंड ईयर का हम सॉल्व करेंगे तो 4,50,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 22.5%। तो इस तरीके से हम 1 बाई 1 कैलकुलेट करते चले जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा कॉमन साइज़ बना। अब इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं एनालिसिस जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, इसको देखिए। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारा है जिसको 100 वेटेज दिया गया है उसका 13% जो है वो हमारी अदर इनकम है 2015-16 में। और अगर हम इसी इनकम को कंपैरिजन करें 2016-17 से तो हमारा जो इनकम है अदर इनकम दैट इज़ 12.5%। इसके आधार पे हम आसानी से कह सकते हैं कि 2016-17 में जो अदर इनकम है दैट इज़ रिड्यूस्ड बाय 0.5% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं और रिज़ल्ट के बारे में कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने का, ठीक है। अब कॉमन साइज़ बैलेंस शीट की बात करते हैं। कॉमन साइज़ बैलेंस शीट में हमारा जो बेस फिगर होगा या कॉमन फिगर होगा दैट इज़ टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़, क्योंकि दोनों टोटल सेम होते हैं। तो यहाँ पर इसको जो वेटेज दिया जाएगा 100 दिया जाएगा और रेस्ट ऑफ द फिगर को हम उसके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई करेंगे। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। जिस भी आइटम का हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको ले लेना है अपॉन टोटल ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का जो टोटल होगा उसको ले लेंगे उस पर्टिकुलर ईयर का इंटू 100 करेंगे और ये हमारा परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल जो आपको फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था बिल्कुल सेम पैटर्न पर फॉर्मेट यहाँ भी होगा। उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स नहीं हैं उनको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप देखें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में हम शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अगर अलग अलग है तो अलग अलग शो करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज़, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होंगे, डिफर टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा और अदर जो आइटम्स हैं अदर लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह है ये सब नहीं होगा। करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये होंगे। इसके बाद इसका यहाँ टोटल आएगा, इसी टोटल को 100 वेटेज देना है और नीचे भी आपको 100 वेटेज देना है एसेट का जो टोटल है। और बाकी जो फिगर्स हैं अब एसेट की बात करते हैं तो एसेट पार्ट में हमारा नॉन करंट एसेट्स है, इसमें आपकी फिक्स एसेट्स और टेंजिबल और इनटेंजिबल आएगा। इसमें इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, डिफर टैक्स एसेट नहीं होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये होंगे। करंट एसेट्स में सभी आइटम्स होंगे। तो इन सभी को प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। ये डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ आइटम को फॉलो करना है। अगर कोई आइटम नहीं है तो उसके जो नेक्स्ट सीक्वेंस में है उसी को आपको ले आना है, ठीक है। और इस तरीके से हम अपना कॉमन साइज बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया प्रिपेयर है कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ केजे लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड दिया गया, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। डिटेल में नहीं है, बस इतने आइटम को ही लेना है आपको। एसेट पार्ट में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दिया गया है, इसको ले लेंगे और हम पूरा आइडियल जो फॉर्मेट बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप लेकर के बनाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, ये डेट लिखा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का फिगर यहाँ पे लेना है, करंट ईयर का, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट से लेना है आपको। 2016 वाला जो टोटल है उसके परसेंटेज से इसको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और सेकेंड ईयर वाले के परसेंटेज से इसको कैलकुलेट करना है। ये जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट होगा एसेट और लायबिलिटीज़ का, इन सभी को 100 वेटेज आपको दे देना है। सबसे पहले आप इनको 100 लिख देंगे। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 2016 का जब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे
2016 का जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिया पहला फिगर शेयर होल्डर्स फंड का 4 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, 4 लाख ये लिया, 8 लाख इस ईयर का टोटल, और इसको कैलकुलेट किया 50%। नेक्स्ट इसी तरह 2 लाख नेक्स्ट फिगर है सेम ईयर का, 8 लाख इंटू 100, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेट किया और ये आया आपका 25%, तो इसको यहाँ पे लिखा सेम, ये भी सेम फिगर है, ये भी सेम आएगा। इन सब का टोटल आपने कर दिया यहाँ पे 100, ऑलरेडी 100 आप पहले भी दे चुके हैं, चेक भी कर सकते हैं इसको, क्रॉस वेरीफाई। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर लेते हैं, 5 लाख है सेम ईयर का, और टोटल अब बैलेंस शीट है 8 लाख इंटू 100, इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर कैलकुलेट करने पे ये आता है आपका 62.5%, ये लिखा। 3 लाख अब नेक्स्ट फिगर लिया, 3 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व किया और ये आया आपका 37.5%, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो ये हमारा प्रोसेस होगा कॉमन साइज़ में जो कॉमन फिगर है उसके बेस पर रेस्ट ऑफ द फिगर ऑफ बैलेंस शीट को कन्वर्ट करने का। अब 2017 की बात करते हैं तो 2017 का जो कॉमन फिगर है हमारा टोटल ऑफ बैलेंस शीट 16 लाख है, बाकी फिगर्स को कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहला फिगर हमने लिया 8 लाख अपॉन 16 लाख टोटल ऑफ बैलेंस शीट, और इसको जब सॉल्व किया तो ये भी डायरेक्टली आपका 50% आ रहा है, सॉरी ये 50% आ रहा है, तो इस तरीके से शो करेंगे। नेक्स्ट फिगर हमारा 5 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, इसको सॉल्व किया यहाँ पे, और ये सॉल्व करने के बाद हमारा आया 31.25%। तो ये इस तरीके से 1 बाय 1 सभी फिगर्स को कन्वर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फिगर, दैट इज़ टोटल ऑफ एसेट या लाइबिलिटीज़। तो इस तरीके से हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2020 एग्ज़ाम में ये इंटरनल चॉइस के साथ आया था। इंटरनल चॉइस में एक आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट था और दूसरा कॉमन साइज़। तो कॉमन साइज़ में जो क्वेश्चन है वो इस समय स्क्रीन पर है आपके सामने। क्वेश्चन में देखें जो सेम पैटर्न पर हमने डिस्कस किया उसी तरीके का क्वेश्चन है। प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एलेक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। ये दिया गया 2019 2018। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, इसको पहले लिखना है। ये हमारा करंट ईयर है, इसको बाद में लिखना है। और ये हमारा कॉमन फिगर होगा जिसको 100 वेटेज देना है, और इसी के बेस पर जो है रेस्ट ऑफ द फिगर को कन्वर्ट करना है इनटू द परसेंटेज ऑफ दिस कॉमन बेस फिगर। तो लेट्स सी द सोल्यूशन। कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एलेक्स लिमिटेड, ये 31 मार्च 2018 प्रीवियस ईयर, 2019 करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल से 2018 का पहले कॉलम 2019। अब कन्वर्ट करेंगे इसको, यहाँ भी हम पहले सीक्वेंस में सभी आइटम्स को लिख लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, फिर टोटल करेंगे, फिर एसेट पार्ट में जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, फिर टोटल। जो टोटल फिगर है इसको तुरंत हम सबसे पहले 100 वेटेज दे देंगे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, दोनों एसेट और लायबिलिटीज़ दोनों को। अब बाकी फिगर्स को हम कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हम 2018 के फिगर को लेते हैं तो पहला हमारा है 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ठीक है। इसको डिडक्ट किया, 50% आया। इसी तरीके से अब आप देखो 5 लाख है तो इसको तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 25% आए। इन सभी का तीनों का टोटल 100, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ऑलरेडी आप इसको 100 पहले से दे चुके हैं। नेक्स्ट फिगर आते हैं हम, तो 12,50,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा आया 62.5%। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके बाकी फिगर्स को शो करेंगे, और हम ये देखेंगे ना कि ये हमारा लास्ट में दोनों साइड का जो परसेंटेज आ रहा है ये 100 के टोटल से मैच करेगा। यहाँ पे जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये भी 100 आता है, यहाँ टोटल करते हैं तो ये भी 100 आएगा, और यहाँ से ये परसेंटेज हमारे करेक्ट होंगे तो अगेन ये इस कॉलम का जो टोटल 100 है उसके इक्वल होगा। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 60 + 40 100, ये टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन के साथ जो एनालिसिस कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और अपने कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कॉमन फिगर है उसको 100 वेटेज दिया हुआ है। तो अदर फिगर्स का जो टोटल है वह भी 100 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कॉमन साइज बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करेंगे। स्टूडेंट, इसमें अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं
तो आप बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इजी टॉपिक है और 100% इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज दोनों में इंटरनल चॉइस होगी, एक करना है तो जो क्वेश्चन आपको ईजिली आप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।